जो औरतें नौकरी कर रही हैं उनके बच्चे क्रच में पल रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। सोसाइटी इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर भी नहीं पा रही है, बावजूद इसके लोग इसे इस तरीके से देखते हैं कि इस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश नहीं की है उस तरीके से, क्योंकि इसका बच्चा तो 5 साल 6 साल तक तो क्रच में ही रहा है। अभी भी 10 साल 12 साल तक के बच्चे भी क्रच में रहते हैं। वो जो पूरा इस वक्त नरिश हो रहा है बच्चा क्रच में, घर में नहीं, माँ के पास नहीं। अब सोसाइटी का एक नजरिया बदला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या होता है कि ना, सबसे पहली बात मैं इसमें बोलूँगी कि एक जो फैमिली जो है हस्बैंड वाइफ, एक तो इस चीज़ के लेके आप हमेशा प्रिपेयर हो जाओ कि अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वो फैमिली प्लानिंग तब ही करनी चाहिए जब आप मेंटली हर चीज़ की सिचुएशन को लेके आप 100% श्योर हो, चाहे फाइनेंशियली। एग्जैक्टली। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर अनश्योर ऑन एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, प्लीज़ फैमिली प्लानिंग मत करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत करो बच्चे पैदा अगर आप पाल नहीं सकते तो। अगर आप पैदा कर रहे हो तो उसको पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड और वाइफ की है। ऐसा नहीं है कि अकेली औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है। दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो होता है फैमिली का, स्पेसिफिकली दादा दादी और नाना नानी। हमारा जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, न्यूक्लियर फैमिली का चल रहा है, लोग रहना नहीं चाहते, स्पेशली जो बहुएं जो हैं वो सास के साथ टिकना नहीं चाहती हैं। लेकिन आप ना आप मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर उस थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन को लेके क्यों इतना सोचते हैं। आप लॉन्ग टर्म क्यों नहीं प्लानिंग लेते हो? आप खुद सोचो, जब आप खुद बाहर जाओगे है ना, तो बच्चे को पीछे से कौन देखेगा? अब एक जो आपका सर्वेंट देखे, एक वो क्रैच में जाए और एक उसकी अगर दादी देखे, तो कितना फर्क होगा उन तीनों बच्चों में। बिल्कुल आप सोच के ये चीज देखो, है ना। अब आप अगर सपोज कि क्रैच में अपना बच्चा डाल रहे हो, है ना, कितने लोग होंगे? 2 या 3 लोग, और उनके पास बच्चे कितने होंगे? 10 से 15, है ना। पूरा परिवार मिलके एक बच्चा पाल पोस के बड़ा करता है, इतने एफर्ट लगते हैं बच्चे को उसके पालने के अंदर। अब आप सोचो कि वो 2 या 3 लोग इतने सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज्यादा हाई होगा। क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो ढंग से सुनते तो है नहीं, कहना तो मानते नहीं, ना समझ होते हैं। तो ऐसे केस में उनका जो फ्रस्ट्रेशन जो है, जो नेगेटिव ऑरा जो है, वो जा किसके पास रहा है? उन बच्चों के पास। तो अब आप सोचो कि आपके बच्चे किस टाइप के एनवायरमेंट के अंदर बड़े हो रहे हैं। हेटेडनेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, कोई पैम्परनेस नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। इस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो पल रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे इतने टाइप के बच्चे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। आप ये देखो, कुछ बहुत ज़्यादा प्यार भरे बैकग्राउंड के अंदर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे लड़ाइयाँ देखते होंगे। तो इस टाइप के बच्चे जब आपस में हैं, है ना, तो आप सोचो वो कितना अलग है। अब बात यहाँ पे कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे स्कूल भी तो जाते हैं, वहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर देखो, स्कूल ना एक्चुअल में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द चीज, एक माहौल होता है वहाँ पे। उनका काम ही है बच्चों को एकदम प्रॉपर तरीके से उनको गाइडलाइन देना, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन पाए। लेकिन ये सिस्टम हमारे क्रैच के अंदर नहीं है वो चीज़, है ना। अब रही बात कि अगर जैसे हम लोग हमारी बात करें, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कभी क्रैच में नहीं डाला, आपको नहीं डाला होगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, हमें भी नहीं डाला। आज हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, आज हम रिश्तों को समझते हैं, आज हम चीज़ों को समझते हैं, आज हम हमारी माँ को वो वैल्यू देते हैं, हमारे पिताजी को वैल्यू देते हैं। जो आपको लगता है कि आपके जो बच्चे होंगे, क्या वो वैल्यू हम लोगों को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी परवरिश जो है ना वो एक क्रैच के अंदर कर दी, राइट। अब वही परवरिश अगर सोचो कि आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते हैं, सपोज वो बच्चा अपने दादा दादी के पास पल रहा है, सपोज वो बच्चा नाना नानी के पास पल रहा है ना, तो वो बच्चा कितना अच्छा निकलेगा। बिल्कुल सही बात। आपके बैकएंड के अंदर उनको कौन वो वैल्यूज दे रहा है? आपके ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो वो भी तो वही चीजें सिखा रहे हैं ना जो आप लोग सीख सीख के बड़े हो, तो वही वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप उनको बोलो, वो आपकी हेल्प करेंगे, एक फैमिली जो सपोर्ट होगा वो उनको मॉरल वैल्यूज देंगे। लेकिन अब ये है ना कि जो हमारी जो लड़कियां जो हैं आजकल की, जो शादी करके, क्या सास बड़ा परेशान करती है, बहुत लड़ाई होती है, कलेश होते हैं, हस्बैंड बोलते हैं यहाँ प्राइवेसी खत्म हो गई है, मम्मी पापा आ गए हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि
ठीक है, वो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, है ना, वो बोलेंगे, उनका राइट है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए इन सब चीज़ों का। एट द एंड आप ये तो देखो कि आपका बच्चा कितने अच्छे एनवायरनमेंट में है, आप ये चीज़ देखो। इनफैक्ट अगर वो बोल भी रहे हैं तो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं ना, है ना, ठीक है, वो करंट सिचुएशन को नहीं समझते, लेकिन अगर कहते हैं ना दुधारू गाय की लात भी भली, है ना, अगर वो 4 गालियाँ दे भी रहे हैं, चुपचाप सुन लो ना, माँ बाप ही तो हैं, हम भी तो पिट पिट के बड़े हुए हैं तो अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो कहाँ गलत किया उन्होंने, क्या बुरा है। कम से कम वो बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा अपनी नज़रों के सामने कि हम अपने दादा दादी नाना नानी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को किस तरीके से रखते हैं। अगर हम उनको बड़े प्यार से रखें हमारे पेरेंट्स को, तो वो बच्चा जो है आगे बड़ा होके वो भी हमें उसी लेवल की ट्रीटमेंट देगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने दादा दादी को बड़े प्यार से रखा, उनकी बड़ी केयर करी, तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मम्मी पापा की तरफ एकदम उसका रुझान हो, बड़े प्यार से उनको रखे। तो ये हम ना हमारे ट्रांसफ़र होती जा रही है ये वैल्यूज़, जनरेशन टू जनरेशन। अब वहीं पे आप ये चीज़ सोचो कि एक बच्चा जो है क्रैच में जाता है, घर आता है, मम्मी पापा आपस में लड़ाई करते हैं, उसके बाद दोनों ड्रिंक और वो स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, बच्चा देखता है सारी चीज़ें। अब आप सोचो वो बच्चे को क्या परवरिश मिल रही होगी, वो थोड़ा सा बड़ा होगा वो भी ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देगा, आपने उसको क्या वैल्यूज़ दी, कुछ भी नहीं। वहीं पे अगर उसकी दादी होती, है ना, लगाती कान के नीचे दो अपने आप लाइन पे आ जाता। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।